राज ठाकरे ने गंगा के पानी को बताया गंदा, श्रद्धालुओं की भावनाओं पर उठाया सवाल। कहा गंगा का पानी साफ नहीं, मैं इसे छू भी नहीं सकता। राज ठाकरे के कुंभ पर उठाए सवाल से गरमाई सियासत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी के प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उस बयान से न सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी में सियासत बढ़ी, बल्कि उनके सनातन धर्म पर विश्वास रखने पर भी सवाल उठे हैं। उन्होंने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मनसे के 19वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे गंगा के पानी को न छू सकते हैं और न ही पी सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों द्वारा स्नान करने के बाद यह पानी साफ नहीं हो सकता है। ठाकरे ने कहा, मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छू सकता हूं जहां करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो क्या वे सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। राज ठाकरे ने इस दौरान यह भी कहा कि गंगा के पानी में इतने लोगों ने स्नान किया है तो यह पानी साफ नहीं हो सकता। जब एक नेता ने उन्हें गंगा का पानी पीने के लिए कहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि गंगा का पानी जहां सैकड़ों लोग स्नान करते हैं वह साफ नहीं हो सकता। उन्होंने इस मुद्दे को गंगा की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि यह मुद्दा नदी के पानी की सफाई का है। उन्होंने कहा कि आप अब विश्वास और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझ गए होंगे। राज ठाकरे के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि महाकुंभ से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। वहां लोगों ने धर्म और आस्था की भावना अनुभव की है। अब राज ठाकरे को गंगा नदी का पानी प्रदूषित लग रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि अगर वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों का अपमान न करें जिनकी महाकुंभ में गहरी आस्था है। सुनिए। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल पूछा कि क्या वे पूरी तरह से सनातन विरोधी हो गए हैं। क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब पूरी तरह से सनातन विरोधी हो गए हैं? उनके एक आपत्तिजनक बयान के बाद मेरे मन में यह सवाल उठा। महाकुंभ में दुनिया भर के 60 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे जाकर के तमाम तकलीफ और कष्ट के बावजूद जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू समाज के लोग हैं वो गए और उन्होंने उस पवित्र डुबकी का आनंद लिया। ऐसे में राज ठाकरे का यह कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान। राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं। अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं। जिस तरीके से वो सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, उससे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो हिंदुत्व विरोधी होने जा रहे हैं? वो क्या किसी और ग्रुप के साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बेशक करें, लेकिन गंगा मैया का अपमान न करें, सनातन धर्म का अपमान न करें, वरना ये सनातनी उनको कभी माफ नहीं। राज ठाकरे के इस बयान ने देश की सियासत बढ़ाकर रख दी है, क्योंकि जिस महाकुंभ में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, एक सनातन धर्म के होकर उस पवित्र स्नान के बारे में ऐसा बयान देना बेहद ही शर्मनाक है। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।